हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोमिक्स अगेन। सो इस सीरीज या इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी जो डीआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, 2015 के जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अगर आप फार्मा कॉम्पिटेटिव या फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी फार्मा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हो आप, लाइक जीपैट हो गया, नाइपर हो गया। ठीक है, क्योंकि अगर देखो तो इंसान के लिए कोई बैरियर नहीं होता। अगर आप उस फील्ड में हो तो आपसे सारी चीज़ें आनी चाहिए, आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, एक एग्जांपल से समझो, लाइक आप किसी से प्यार करते हो तो उसके बीच में फिर कास्टिज्म नहीं आता। ठीक है, उस बैरियर को आप क्रॉस करते हो चलते हो। एज सिंपल इसमें भी है, इतना ही सिंपल आपको रखना है। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आपसे बन रही है, अगर आपने पढ़ के रखी है तो आपसे बननी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो पढ़ने के लिए पूरी दुनिया पढ़ रही है, उसमें से आप भी एक हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स इज सीन इन ऑल एक्सेप्ट, आपसे पूछना है। आपको एक्सेप्ट ऐसे देखना जैसे कि आपकी एक्स हो। ठीक है, जैसे आप अपने एक्स को स्टॉक करते हो उसी तरह एक्सेप्ट को भी ध्यान में रखना है हमेशा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो देख लेते हैं कौन कौन सी ड्रग पहले जीरो ऑर्डर जो काइनेटिक्स होता है वो फॉलो करती हैं। सो वी हैव जीरो वॉट पावर ट्रिक। ठीक है, जीरो वॉट पावर। सो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को रिप्रेजेंट करेगा एंड डब्ल्यू रिप्रेजेंट द वॉरफेरिन। ठीक है, एंटीकोगुलेंट, ओरल एंटीकोगुलेंट, मोर स्पेसिफिक। एक की अगर हम बात करते हैं तो एस्प्रिन एंड एल्कोहल। ठीक है, एस्प्रिन एंड एल्कोहल। टी की अगर हम बात करते हैं थियोफाइलिन। ठीक है, थियोफाइलिन। सेकंड टी की अगर बात करोगे टॉलब्यूटामाइड एंड देखो स्पेस यहाँ पे नहीं है, पी स्टैंड फॉर फेनेटोइन। ठीक है, सो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखोगे सैलिसिलेट बिल्कुल जीरो ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है, 7% सही है, ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद बारबिचुरेट अगर देखोगे तो ये फॉलो नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। फेनेटोइन इथेनॉल एक एल्कोहल का ही फॉर्म है, सो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू फॉलो द फर्स्ट सॉरी जीरो ऑर्डर काइनेटिक। सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और एक मोहतरमा को समस्या थी कि लाइन क्लियर नहीं है, तो लाइन वन सब इधर से क्लियर है। थोड़ा आप क्वालिटी बढ़ा सकते हो, वीडियो का क्वालिटी इंक्रीज कर लिया करो। ठीक है, तो सही दिखेगा आपको। क्वेश्चन 2 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट, तो कौन सा प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट आपको पता है इनएक्टिव फॉर्म में होता है इनसाइड द बॉडी, और यू कैन से दैट आफ्टर मेटाबॉलिज्म उसका समवेयर जो एक्टिव मेटाबोलाइट होता है उसमें कन्वर्जन होता है। ठीक है, फिर उसका एक्शन देखने के लिए हमको मिलता है ड्रग का। तो कौन सा प्रोडक्ट नहीं है। क्लोरल हाइड्रेट की अगर बात करोगे तो इट इज़ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट है ये। ठीक है, डाइजेपाम थोड़ा मैं बताता हूँ इसको। इनालाप्रिल। ठीक है, इनालाप्रिलेट होता है, जनरली एसी इनहिबिटर है। आपने देखा होगा अगर फर्स्ट लाइन अगर देखो हाइपरटेंशन में। ठीक है, एलिवेटेड बीपी बोल सकते हो, हाइपरटेंशन जस्ट जनरल परसेप्शन। ठीक है, एक सामान्य अनुभूति की चीज़ है। ठीक है ना, सो इनालाप्रिल आप बोल सकते हो, ये एक प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट इनालाप्रिलेट होता है, उसका एक्टिव मेटाबोलाइट कंसेप्ट इनालाप्रिल होता है। ठीक है, और ऑक्साकार्बेज़ामिन ये भी होता है एक प्रोडक्ट। तो डायजेपाम बचा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डायजेपाम एक प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है ना, एंड जितने भी एसी इनहिबिटर है वो बता दूं आपको, एसी इनहिबिटर जितने भी है या एएस इनहिबिटर जितने भी है सबके सब प्रोडक्ट होते हैं, एक्सेप्ट अगर बात करोगे तो कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल। ठीक है, ये जो दो ड्रग होती हैं, ठीक है, जो दो ये मेडिसिन होती हैं, कैप्टोप्रिल। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज लिसिनोप्रिल। ओके, लिसिनोप्रिल, ये दोनों प्रोडक्ट की कैटेगरी में नहीं आती। ठीक है, ये ऐसे ऐसे मीटर है जो कि प्रोडक्ट की कैटेगरी में नहीं आते। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी। ठीक है, एक रेलेवेंट एक्सप्लेनेशन इसलिए करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको स्किप करना है तो ये आपकी मर्जी, आप कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डज नॉट क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर। सो प्लेसेंटल बैरियर को कौन सी ड्रग क्रॉस नहीं करेगी, नॉट क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर। ठीक है, प्लेसेंटल अगर बैरियर को क्रॉस करेगी तो सामने टेरेटोजेनिक होगी। ठीक है, टेरेटोजेनिसिटी क्रॉस करेगी, फीटस पे डिफेक्ट क्रॉस करेगी। ठीक है, और डिफरेंट मालफॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं उस केस में। सो वो ड्रग हम नहीं देंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। तो मॉर्फिन हम नहीं देते हैं। ठीक है, आपको पता होगा। लिथियम भी नहीं देते हैं, एब्स्टीन एनोमली कॉज करती है, एक टेरेटोजेनिक इफेक्ट होता है एब्स्टीन एनोमली। ठीक है, एट्रियम का साइज बढ़ता है उस पर। एंड वारफेरिन नहीं देते, पर्पल टो सिंड्रोम बहुत सारे होते हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम, ये सारी चीज़ें भी वारफेरिन करता है, पर्पल टो सिंड्रोम उनमें से एक है। ठीक है, एंड हिपेरिन की अगर आप बात करोगे तो हिपेरिन हम देते हैं। ठीक है, हिपेरिन आपने पढ़ा होगा। वारफेरिन भी हम देते हैं सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में, बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम कभी भी वारफेरिन नहीं देते। बट हिपेरिन हम किसी भी ट्राइमेस्टर में इजीली दे सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, हिपेरिन एक एंटीकोगुलेंट होता है जनरली अगर देखोगे। ठीक है, सो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका, हिपेरिन। ओके, क्वेश्चन 4 देखते हैं। द एविडेंस विच इंडिकेट दैट अ ड्रग इज स्टोर्ड एक्स्ट्रा वॉस्कुलरली। ठीक है, एक्स्ट्रा वॉस्कुलरली इट मीन्स टिश्यू में। ठीक है, आपके टिश्यू में ड्रग क्या है, स्टोर्ड है। ठीक है, सो स्मॉल क्लियरेंस ऑप्शन है हो जाएगा। ऑप्शन भी देखते हैं, स्मॉल अपीरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड लार्ज अपीरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लार्ज क्लियरेंस। ठीक है,
अगर ऑप्शन सी देखते हैं, लार्ज अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा तभी अगर आपने पढ़ा होगा कि बीडी अगर किसी ड्रग का जाता है तो वो समवेयर एक्स्ट्रा वॉस्कुलर जो टिश्यूज होते हैं वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। सो उसके लिए हमको वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 5 देखते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग ड्रग कैन बी गिवन सेफली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। तो कौन सी ड्रग हम प्रेगनेंसी में सेफली दे सकते हैं, ठीक है। वो टेट्रासाइक्लिन नहीं दे सकते हैं, ठीक है। एंड क्लोरोक्विन हम दे सकते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। थैलिडोमाइड फोकोमेलिया कॉज करती है, ठीक है, जो हमारे लिम्स होते हैं यहाँ पर एंड लोअर लिम्स, इनका शॉर्टनिंग कॉज करती है, शॉर्टनिंग ऑफ बोन्स बोल सकते हो, ठीक है, शॉर्टनिंग ऑफ बोन्स करती है, इसलिए हम नहीं देते हैं प्रेगनेंसी में। एंड प्राइमाक्विन भी हम नहीं देते हैं, ठीक है। प्राइमाक्विन बच्चों में भी इतना यूज़ नहीं होती है, आपका प्रेगनेंसी में भी नहीं देते, ठीक है। ग्लूकोज 6 PD पेशेंट में भी नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है, रेयर है बट नहीं देते, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्लोरोक्विन। क्वेश्चन 5 देखते हैं, लिग्नोकैन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, सो लिग्नोकैन अगर देखा जाए किस में यूज़ होता है तो वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया में यूज़ करते हैं, ठीक है, आपका लिग्नोकैन, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। PSVT आपने पढ़ा होगा, पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, ठीक है। इसका मीनिंग ये होता है कि जो भी आपके सीक्वेंसेस हैं ये सारे टैकिकार्डिया वगैरह के, वो आपके एबव द वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है, कि वेंट्रिकल्स के ऊपर जो एट्रियम वाला पार्ट है वहाँ पे हो रहा है, ठीक है। सो PSVT में एडेनोसिन ड्रग ऑफ चॉइस होता है, ठीक है, DOC ड्रग ऑफ चॉइस इज एडेनोसिन, ओके। क्वेश्चन 8 देखते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड कॉज, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या कॉज करेगा, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस बिल्कुल नहीं कॉज करेगा, ग्लाइकोजन सिंथेसिस, लिपोलाइसिस, ये तीनों ऑप्शन नहीं होने चाहिए, ठीक है। एंड सोडियम रीअब्जॉर्प्शन आपने पढ़ा होगा कि सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लाइक एल्डोस्टेरोन, जो कि एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड का एग्जाम्पल ही है, ठीक है। एंड कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, कॉर्टेक्स वाला पार्ट जो किडनी का एड्रेनल ग्लैंड है उसका कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट होता है वहाँ से होता है। सो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन उसके रिस्पॉन्सिबल होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ओके। क्वेश्चन 9 देखते हैं, इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रोमेट द लाइट सोर्स है ना, लाइट सोर्स पूछ रहा है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का, ठीक है। अल्ट्रावायलेट जो स्पेक्ट्रोस्कोपी आप पढ़ते हो, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में, उसका सोर्स पूछ रहा है आपसे, तो आपने हाइड्रोजन ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैम्प पढ़ के रखा होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा तो उसको जल्दी से जाकर पढ़िए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, H2D2 लैम्प बोलते हैं उसको। एंड टंगस्टन बेसिकली विजिबल जो होता है, यूवी विजिबल होता है पूरा, है ना, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। तो विजिबल का जो सोर्स होता है वो टंगस्टन का लैंप होता है, ठीक है, मरकरी का लैंप होता है, जिनोन का लैंप होता है, या जिनोन मरकरी टंगस्टन लैंप बोल दो आप, वो होता है, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा इज बेस्ड अपॉन, ठीक है, तो IR जो होता है, ठीक है, इंफ्रारेड आपने पढ़ा होगा, IR का प्रिंसिपल पूछ रहा है यहाँ पे, सिद्धांत पूछ रहा है यहाँ पे आपसे। सो मोलिकुलर वाइब्रेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन भी होता है, वाइब्रेशन भी होता है, एक चीज़ और भी होती होगी, ठीक है, बट मुझे 2 ही चीज़ पता है अभी, ठीक है। सो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, वाइब्रेशन। कभी डेप्थ में अगर बात होगी तो फिर हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक पे। क्वेश्चन 11 देखते हैं, विलियमसन सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, सो विलियमसन सिंथेसिस वी आर गोइंग टू यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और एल्किल हाइड्राइड एल्कोक्साइड का रिएक्शन कराते हैं इस पे, है ना, तो को ईथर मिलता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना विलियमसन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन 12, कीटोकोनाजोल स्ट्रक्चर कंटेन्स, तो कीटोकोनाजोल का स्ट्रक्चर अगर देखोगे क्या कंटेन, एक एंटी फंगल ड्रग है, ठीक है, कीटोकोनाजोल, जो कि हर रूट से दी जा सकती है, ठीक है, अगर बात करते हो तो टॉपिकल भी दे सकते हो, ठीक है, सिस्टेमिक रूट से भी दे सकते हो, तो हर रूट से इसको दे सकते हो आप, ठीक है। सो इमिडाजोल रिंग होती है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इमिडाजोल। ट्राइएजोल तो आपको वोरिकोनाजोल पोसाकोनाजोल यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, और इमिडाजोल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन कंटेनिंग स्टेरॉयडल मोइटी, ठीक है, सो विटामिन कौन सा विटामिन स्टेरॉयडल मोइटी कंटेन करता है, सो विटामिन डी इज गोइंग टू कंटेन द स्टेरॉयडल मोइटी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विटामिन ए भी होता है आई गेस, बट अकॉर्डिंग अगर देखो मोर एक्यूरेट आंसर विटामिन डी होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 14 देखते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट इज एम्प्लॉयड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, सो ड्रैग एंड ड्रॉप जो रिएजेंट होता है पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप अगर देखो PBI है ना, पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड, तो ये जो होता है आपका एल्कलॉइड के लिए होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अल्कलॉइड। ड्रैग एंड ड्रॉप, मेयर्स, हैगर्स, ठीक है, वैगर्स, ये सारी जो वैगनर्स, ये सारे जो टेस्ट होते हैं ये सब एल्कलॉइड के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं।
ओके, क्वेश्चन 15 देखते हैं। इन विच वन अमंग द फॉलोइंग इज टेरिडीन रिंग सिस्टम प्रेजेंट। तो टेरिडीन रिंग सिस्टम जो होता है, ठीक है, पाबा ग्लूटामिक, ये सारी चीज़ों मिलके बनती हैं, ठीक है। पाबा ग्लूटामिक टेरिडीन रिंग हो गया, ठीक है, टेरिडीन रिंग तो फॉलिक एसिड बनाती है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, फोलेट या फॉलिक एसिड। फर्दर क्वेश्चन 16 देखते हैं। अमाइनोफाइलिन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, अमाइनोफाइलिन इटोफाइलिन आपने यूज़ किया होगा, ठीक है। सो अमाइनोफाइलिन अगर देखो किसका कॉम्बिनेशन है तो थियोफाइलिन एंड डाईमिथाइल अमाइन, ठीक है, थियोफाइलिन एंड डाईमिथाइल अमाइन का कॉम्बिनेशन होता है अमाइनोफाइलिन। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 17 देखते हैं। प्यूरिन रिंग सिस्टम इज अ फ्यूजन ऑफ, जो प्यूरिन रिंग होता है तो किसका फ्यूजन होता है, ठीक है। प्यूरिन रिंग आपका 1,3 नाइट्रोजन एक पायरिमिडीन होता है, उसी के साथ 1,4 पे एक नाइट्रोजन, 1,3 1,4 पे रख लो, ठीक है। ये इमिडाजोल जैसे दिखेगा, ये वाला जो है 1,4 वाला। सो पायरिमिडीन एंड इमिडाजोल, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पायरिमिडीन या पिरीमिडीन या इमिडाजोल, ठीक है, मैं पायरिमिडीन बोलता हूँ, जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग उसको पिरीमिडीन बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 18। फ्यूरोसमाइड कंटेन्स द फॉलोइंग हेट्रोसाइक्लिक। तो हेट्रोसाइक्लिक अगर रिंग की बात करें तो फ्यूरेन रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है, फ्यूरेन रिंग प्रेजेंट होती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फ्यूरेन रिंग। क्वेश्चन 9। 5 मेंबर रिंग होती है, ऑक्सीजन के साथ होती है, फ्यूरेन रिंग बोलते हैं उसको। क्वेश्चन 19 देखते हैं। टर्म ऑफ एवरी पेटेंट इन इंडिया फ्रॉम द डेट ऑफ फिलिंग, है ना, जिस डेट से आप फिल कर सकते हो, तो टर्म वही 20 ईयर के लिए दिया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पेटेंट एक्ट 1970 है ना, 1970 है इंडियन पेटेंट एक्ट। क्वेश्चन 20 देखते हैं। रेलॉक्सीफेन एक एसईआरएम कैटेगरी का ड्रग है, ठीक है, टैमॉक्सीफेन रेलॉक्सीफेन इज इंडिकेटेड फॉर यूज इन। तो रेलॉक्सीफेन आपका वही है, पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस में यूज होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन क्या है, कम हो जाता है, तो एस्ट्रोजन की कमी की वजह से, डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। सो पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस में इसका इंडिकेशन होता है आपका रेलॉक्सीफेन का। और मैंने ये नहीं बोला कि ड्रग ऑफ चॉइस होता है, ड्रग ऑफ चॉइस किसी भी कंडीशन में होला है बिसफॉस्फोनेट ही होता है, ठीक है। क्या होता है, बिसफॉस्फोनेट। एलेंड्रोनेट वगैरह पढ़ा होगा ना, एलेंड्रोनेट है ना, ये सारी ड्रग जो ड्रोनेट कैटेगरी की ड्रग है, ठीक है, इनका सफिक्स क्या होता है, ड्रोनेट, ठीक है, ड्रोनेट, ठीक है ना। तो ये जो कैटेगरी के ड्रग्स होते हैं ये ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं, इनको बिसफॉस्फोनेट बोलते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस कोई भी केस है, ये ड्रग ऑफ चॉइस है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 21 देखते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन गामा इज है, ठीक है, तो गामा क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीजी बोलते हैं, ठीक है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, सो प्रोटीन है एक टाइप का, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन 22 देखते हैं। शेड्यूल एक्स ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल डील्स विथ। तो शेड्यूल एक्स अगर देखो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस जो होते हैं उनसे डील करता है, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ ड्रग्स विच आर हैबिट फॉर्मिंग एंड लाइकली टू बी मिसयूज, मीन्स हैबिचुअल हो जाती हैं और उनका मिसयूज हो सकता है, ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए, बट थोड़ा ऑप्शन हम देख लेते हैं, बी भी देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, अगर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन की बात करो तो आपका शेड्यूल आई गेस एफ वगैरह होता है ना, एफ में जो पार्ट्स होते हैं उसमें आता है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। एंड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस आपका शेड्यूल एम में आ जाता है। लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग अगर देखोगे शेड्यूल पी में आ जाता है, ठीक है, शेड्यूल पी में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आ जाता है। तो एफ और F4 में आपका ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन आता है, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 23 देखते हैं। क्रिएटिनिन क्लियरेंस यूज्ड इज अ मेजरमेंट ऑफ, तो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में ही होना चाहिए, जेफार में होता है क्रिएटिनिन क्लियरेंस, सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्रिएटिनिन क्लियरेंस के लिए। क्वेश्चन 24। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंटेरिक पॉलीमर, तो जहाँ पे थैलेट वहीं पे एंटेरिक पॉलीमर लगा देना है, ठीक है, एंटेरिक कोटिंग में यूज होगा एंटेरिक पॉलीमर, ठीक है। तो हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेल्यूलोज थैलेट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 25। इंग्रेडिएंट दैट में बी यूज्ड एज अ सस्पेंडिंग एजेंट, सो सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज होता है, मिथाइल सेल्यूलोज होता है, ये सारे जो एग्जाम्पल्स मैं बता रहा हूँ आपको, ये सस्पेंडिंग एजेंट के फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं। सो ऑप्शन देख लेते हैं। मिथाइल सेल्यूलोज यहाँ पे दिया है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मिथाइल सेल्यूलोज। ओके, क्वेश्चन 26 देखते हैं। मीफेप्रोस्टिन इज यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ, तो मीफेप्रिस्टोन देख लेते हैं। ब्रीस्ट कार्सिनोमा नहीं होगा, प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा भी नहीं होगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड डिसफंक्शन ऑफ यूटेराइन ब्लीडिंग, ठीक है, यूटेराइन ब्लीडिंग में तो हम बिल्कुल भी नहीं देंगे, ठीक है, एंटीप्रोजेस्टिन है तो हम क्यों ही देंगे, ठीक है। सो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, एमटीपी एक्ट बोल सकते हो, ठीक है, एमटीपी आपने पढ़ा होगा। तो मे भी जो मेडिकल टर्मिनेशन होता है प्रेगनेंसी का, ठीक है, मेडिकली जो हम टर्मिनेट करते हैं, मेडिकल एबॉर्शन जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, अगर मैं ब्रॉडली बताऊं आपको तो मेडिकल एबॉर्शन एक टर्म होती है, ठीक है।
तो उसमें हम देते हैं आपके पास 200 mg मीफेप्रिस्टोन होता है, मीफेप्रिस्टोन प्लस मीज़ोप्रोस्टोल 2 ड्रग होती हैं, ठीक है, मेडिकल अबॉर्शन के लिए। मैं लिख देता हूँ, मीफे है ही आपके पास, एक मीज़ोप्रोस्टोल नोट कर लो, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है जनरली, पीजी टू पीजीएफ तो यूटेरस को जो है तो उसके अपर सेगमेंट को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और नीचे से डायलेट कौन करेगा, या राइपनिंग बोलते हैं उसको, राइपनिंग ऑफ सर्विक्स बोल दो या डायलेशन ऑफ सर्विक्स बोल दो, ठीक है, टर्म होती है राइपनिंग, जस्ट अ टर्म, ठीक है। उसके लिए PGE1 रिस्पॉन्सिबल होता है ना, PGE1 रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मीज़ोप्रोस्टोल का ये वर्क होता है, और मीफेप्रिस्टोन जो है कि एंटी प्रोजेस्टिन होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन का जो वर्क है उसका उल्टा करेगा, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन आपने देखा होगा हम देते हैं कि यूटेरस जो उसका है, सॉरी जो एंडोमेट्रियम वगैरह होता है उससे सेटिंग ना हो, सब चीज़ बनी रहे, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 27 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन एंटागोनिस्ट एट NK1 रिसेप्टर्स एंड इज यूज्ड टू प्रिवेंट और रिड्यूस अ कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नॉजिया एंड वॉमिटिंग। सो जनरली अगर देखोगे तो 5-HT3 एंटागोनिस्ट बहुत ही सिंपल एंड अच्छा आंसर होना चाहिए, बट NK1 यहाँ पे डाल दिया है क्योंकि कीमोथेरेपी में जनरली हम वही देते हैं, ठीक है, आपका ऑन्डेंसेंटोन 5-HT3 एंटागोनिस्ट। बट NK1 की अगर बात करो, या डिलेड आपसे पूछ दिया, ठीक है, डिलेड, या तो डिलेड एक टर्म डाल दे कि डिलेड जो वॉमिटिंग होती है कीमोथेरेपी में, उसमें हम क्या ड्रग यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हमेशा एप्रेपिटेंट के साथ जाना, एप्रेपिटेंट, ऑप्शन पी करेक्ट हो जाएगा, एप्रेपिटेंट। बोसेंटॉन एक एंडोथेलिन एंटागोनिस्ट होता है, जनरली पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड मेटोक्लोप्रामाइड भी D2 एंटागोनिस्ट होता है, ठीक है, डोमपेरिडोन, मेटोक्लोप्रामाइड, ये सब, ठीक है। एंड प्रोकाइनेटिक कैटेगरी में भी आता है मेटोक्लोप्रामाइड, याद रखना। देन क्वेश्चन 22 देखते हैं, एल्डोस्टेरॉन इज सीक्रेटेड बाय, तो होता तो देखो कॉर्टेक्स वाले पार्ट से ही है, मेडुला से नहीं होता। कॉर्टेक्स में 3 लेयर्स जो होती हैं, जोना, ग्लोमेरुलसा, फेसिकुलाटा एंड रेटिकुलरिस, ठीक है, GFR से याद रखते हैं। सो जोना, ग्लोमेरुलसा और पेटर्नल कॉर्टेक्स, ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए, बाकी से आपका वही सेक्स कॉर्टिकॉइड वगैरह होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड वगैरह होता है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 29 देखते हैं, बाइगोनाइट एक्ट बाई द फॉलोइंग मैकेनिज्म एक्सेप्ट, मीन्स एक मैकेनिज्म है जिससे वो वर्क नहीं करेगा। सो इंक्रीज ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, अगर ग्लूकोजन को देखो फॉर्मेशन नहीं हो रहा, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं हो रही है, ग्लूकोजन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा समवेयर, तो ग्लाइकोलिसिस के फॉर्म में ग्लूकोजन स्टोर तो होगा लीवर में, ठीक है। इंक्रीज इंसुलिन रिलीज फ्रॉम पैनक्रियास, नहीं, कोई भी इसका एक्शन पैनक्रियास पे नहीं होता कि इंसुलिन को रिलीज करवाएगा, ठीक है, ये इसका काम नहीं होता, क्योंकि एक डिफरेंट ऑर्गन पे वर्क करके ग्लूकोज को हम कंट्रोल कर रहे हैं इस पे, इस ड्रग के माध्यम से, बाय यूजिंग दिस ड्रग। एंड डिक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस है ना, ग्लूकोनियोजेनेसिस को जनरली ये डिक्रीज करता है। इंक्रीज द इंसुलिन बाइंडिंग टू इट्स रिसेप्टर, इसको बोल सकते हो, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट मैकेनिज्म पूछा है तो पेनक्रियास से इंसुलिन का रिलीज बिल्कुल नहीं करवाता ये, ठीक है, इसके लिए सल्फोनिल यूरिया वगैरह दे दो, ये करवा सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का एग्जांपल पूछा है यहाँ पे, तो एस्पार्ट, लिस्प्रो, ये सारे जो है ग्लिलाइसिन वगैरह, ये सब क्या हो जाते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग हो जाते हैं, लेग से याद रखना, ठीक है, लगातार लेग से आपको दिया भी गया है, लिस्प्रो, एस्पार्ट एंड आपको ग्लिलाइसिन, एंड ऑप्शन एक लार्जिन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगेन क्वेश्चन 31 देखते हैं, थायरोक्सिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, तो थायरोक्सिन किससे बनता है आपने पढ़ा होगा, टायरोसिन, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, टायरोसिन अमाइनो एसिड का रोल यहाँ पे होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, टायरोसिन, ठीक है, T4 होता है थायरोक्सिन। क्वेश्चन 32 देखते हैं, मीज़ोप्रोस्टोल इज, तो मीज़ोप्रोस्टोल एक प्रोस्टाग्लैंडिन है, ठीक है, PGE1 एनालॉग होता है, ठीक है, PGE1 एनालॉग होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। जनरली हम अल्सर वगैरह में, या जो एंसिड इंड्यूस्ड अल्सर होते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस नहीं होता है एंसिड इंड्यूस्ड अल्सर में, बट हम ड्रग यूज़ करते हैं एंसिड इंड्यूस्ड अल्सर में, ठीक है, मीज़ोप्रोस्टोल PGE1 एनालॉग होता है ये ड्रग, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एंटी प्रोजेस्टिन में आपको बता चुका हूँ, मीफेप्रिस्टोन ही होता है, एंड प्रोस्टाग्लैंडिन एंटागोनिस्ट एज सच कोई ड्रग देखी नहीं, बट एंसिड आप दे दो वही चीज़ है, कॉक्सो को न्यूट करेगी तो प्रोस्टाग्लैंडिन का एंटागोनिस्ट ही हुआ, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 33 देखते हैं, CPC डील्स विद, तो एक जो कमेटी होती है, ठीक है, कमेटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑन एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स, ठीक है, तो किससे डील करती है, इथिकल इशूज ऑफ यूज ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स, ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ओके, कि आप जो यूज़ करोगे लेबोरेटरी एनिमल्स का, उसमें एथिकल आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। फर्दर क्वेश्चन 34 देखते हैं, सेरेंडिपिटीज है ना, सेरेंडिपिटी क्या है, सेरेंडिपिटी एक बोल सकते हो कि लक होता है, ठीक है, सो कोई ऑब्जर्वेशन बाई चांस, ठीक है, मतलब कोई चीज़ आपसे सही ना हो रहा हो, बट एक्सीडेंटली वो चीज़ सही हो जाए, ठीक है, ऑब्जर्वेशन बाई चांस,
ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ये नोट कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन रेयर वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 35 देखते हैं। वंस अ वीक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज प्रोफाइलेक्टिक एक्टिविटी अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स इन एड्स पेशेंट, ठीक है, और बैक्टीरियमिया, ठीक है, जो भी है। सो अगर देखोगे तो एजिथ्रोमाइसिन ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्लेरेथ्रो एजिथ्रोरिफाब्यूटिन जनरली अगर देखोगे तो सभी यूज़ करते हैं, ठीक है, बट एजिथ्रोमाइसिन माइको जो ये आपको माइको बैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें अगर देखोगे कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है तो उस पर पैथोजन के जो इन्फेक्शन के कॉज हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। एक अपॉर्चुनिस्टिक जो होता है कि अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है किसी भी इन्फेक्शन की, तो वो चीज़ होती है इस पर। तो यूज़ हम सब कर सकते हैं, क्लेरेथ्रो भी देते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि 50 माइक्रो पर लीटर जो सेल हैं, CD4 जो सेल्स होती हैं, उनका कंसनट्रेशन जनरली हम देखते हैं 50 माइक्रो पर लीटर सेल से कम कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उससे कम है तो फिर हम देने लगते हैं, 50 पे ही हम स्टार्ट कर देते हैं देना, ठीक है। एजिथ्रो क्लेरेथ्रो ये सब। तो क्लेरेथ्रोमाइसिन एजिथ्रोरिफाब्यूटिन वैसे देने को हम सब दे सकते हैं, बट एजिथ्रोमाइसिन एक मोर एक्यूरेट और बेस्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एजिथ्रोमाइसिन। क्वेश्चन 36 क्लिनिकल ट्रायल फॉर द इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू ड्रग्स आर टू बी कैरिड आउट एज अ पर। तो क्लिनिकल ट्रायल्स अगर देखोगे तो शेड्यूल बाई में ही कैरिड आउट होता है सारी चीज़ें। इसमें डी ऑप्शन है नहीं, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, शेड्यूल बाई। क्वेश्चन 37 देखते हैं। फेज 4 ऑफ क्लिनिकल ट्रायल इज परफॉर्म्ड। तो जो फेज 4 है कब परफॉर्म होता है? सो बिफोर ड्रग अप्रूवल, आफ्टर ड्रग अप्रूवल, ड्यूरिंग फार्माकोलॉजिकल स्क्रीनिंग, ड्यूरिंग फार्माकोकाइनेटिक स्टडी। तो ये तो बहुत दूर हो गई फार्माकोकाइनेटिक। आफ्टर ड्रग अप्रूवल, ड्रग अप्रूव कर दिया जाता है फेज 3 के बाद मार्केट में, तो जो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस होता है फेज 4 वो आफ्टर ड्रग अप्रूवल होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आफ्टर ड्रग अप्रूवल, ठीक है। लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स इसमें देखते हैं फेज 4 में। क्वेश्चन 38 गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस GLP वर्क ऑन द बेसिस ऑफ OECD गाइडलाइंस। ये क्वेश्चन मैं करवा भी चुका हूँ, ठीक है, RRB के एग्जाम के लिए। OECD गाइडलाइंस, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। सो OECD गाइडलाइंस के बेसिस पे होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।